नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अभी के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का आपका जो फॉर्म आया है, उस फॉर्म को भरने के लिए आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और एससी एसटी सर्टिफिकेट के बारे में कि आखिर एससी एसटी सर्टिफिकेट कितना दिन पुराना लगेगा, किस लेवल का लगेगा और कहां से बनेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कितना दिन पुराना लगेगा, किस लेवल का लगेगा, यानी बिहार सरकार का लगेगा कि भारत सरकार का लगेगा, यानी कि राज्य सरकार का लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, इसके बारे में जानिए। ओबीसी जो सर्टिफिकेट है, क्या आप ब्लॉक लेवल के बनवाए हैं तो चल सकता है कि नहीं, कि एसडीओ लेवल का बनवाना पड़ेगा। इस वीडियो का इत्मीनान से देखना है, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने में गलत कर दिए तो आपको एग्जाम देने से नहीं रोका जाता है, लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है डीवी के समय, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, आपको पूर्ण रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक भी गलत डॉक्यूमेंट से आप समझिए पूरे परेशान हो जाइएगा। इसलिए इत्मीनान से देखिए कि कौन कैसे बनता है और किस लेवल का बनता है और कहां से बनवाकर आपको फॉर्म में डालना है और कितना दिन पुराना लगेगा। हम इस वीडियो में पूरा इसका विश्लेषण करने वाले हैं, अंत तक देखना है। नए साथी अगर चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी में सफलता पाना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं स्पेशल ग्रुप डी के लिए 2025 के लिए, उसका लिंक कमेंट में दिए हैं, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और साइंस की तैयारी करना है आपको, साइंस क्योंकि 25 अंक का है जिसका महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके लिए आप क्या कीजिए कि आपके सामने किरण पब्लिकेशन का एनसीईआरटी का वन लाइनर सामान्य विज्ञान का बुक दिखाई दे रहा है, इससे आप थ्योरी को मजबूत कीजिए। इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन को डाला गया है, किरण पब्लिकेशन का है, इस बुक को ले लीजिए। उसके बाद रेलवे सामान्य विज्ञान ईयर वाइज सेट वाइज किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस ले लीजिए। 2018 से लेकर 23 तक जितने भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, सभी एग्जाम का ईयर वाइज सेट वाइज इसमें साइंस का क्वेश्चन दिया गया है, इससे सेट लगाते जाइए और इस बुक से थ्योरी बनाते जाइए, आपका साइंस मजबूत हो जाएगा। इन दोनों बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानिए कि एससी एसटी सर्टिफिकेट कितना दिन पुराना लगेगा। आपका जो है कोई कभी का भी सर्टिफिकेट है, क्या बोल रहे हैं, कभी का भी अगर एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो आपका ये चल सकता है, क्योंकि एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बदलता है जब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा उन्हें एससी एसटी के दायरा का नहीं हटाया जाए तब तक। यानी कभी भी बनवाए हैं तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट चल सकता है, और ये आपका ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, ब्लॉक लेवल का भी है तो चल सकता है। एससी एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ऑनलाइन करना होगा, आपके यहाँ अगर ऑफलाइन बनता है तो ऑफलाइन बनवाइएगा, ब्लॉक लेवल का बनवा लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। एससी एसटी सर्टिफिकेट कितना दिन पुराना लगेगा, यानी कभी का भी, ठीक, कितना दिन पुराना लगेगा इसको देख लीजिए, कितना दिन पुराना लगेगा, पुराना यानी कि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है कभी का भी तो आप चल सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एनसीएल नहीं लगा रहता है, यानी नॉन क्रीमिलियर नहीं लगा रहता है, यानी एससी एसटी सर्टिफिकेट आपके इनकम से नहीं बनता है, इसलिए कितना भी दिन का है तो आपका ये सर्टिफिकेट चल सकता है। और ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर सावधानी से डालिएगा, जो सर्टिफिकेट नंबर आप डालते हैं वही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय चेक किया जाता है। अब आइए जो मेन है, उसके बाद हम आपको ईडब्ल्यूएस भी बताने वाले हैं। उससे पहले एक और चीज देखिए, ईडब्ल्यूएस भी आपको बताने वाले हैं, एससी एसटी बता दिए, उसके बाद अभी हम ओबीसी बताने वाले हैं, जो मेन छात्रों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो एनसीएल है कितना दिन पुराना लगेगा, कितना दिन पुराना, तो ये आपका 1 साल का होना चाहिए। कितने दिन, 1 साल, यानी जब से फॉर्म आया है उसके उस डेट से, ऑनलाइन के डेट से 1 साल पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर
24-25 का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो चल सकता है, यानी 24 अप्रैल के बाद बनाए हैं तो चल सकता है। अगर नहीं बना है तो अभी बनाकर ही डालिएगा। बनेगा कैसे उसको ध्यान दीजिए। पहले आप क्या कीजिएगा, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको आय बना लीजिएगा, जाति बना लीजिएगा और निवास। ठीक, आय जाति निवास ये कहां से बनेगा आपका, ब्लॉक से बना लीजिएगा। ठीक, आय जाति निवास जो अपना है वो ब्लॉक लेवल का बनवा लीजिएगा। इसको ये जब बन जाएगा आप जाइएगा आरटीपीसीएस काउंटर पर, वो जल्द ही बनाकर आपको दे देंगे जहां पर बनता होगा। ये बनने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसके बाद एनसीएल भारत सरकार, क्या चीज, एनसीएल भारत सरकार ब्लॉक लेवल का बनवाइएगा। देखिए पहले आय जाति निवास बनवा लीजिएगा। आय जाति निवास बनाने के बाद अप्लाई कीजिएगा एनसीएल भारत सरकार के ब्लॉक लेवल का हर हाल में बनवा लीजिएगा। भारत सरकार, राज्य सरकार का नहीं, भारत सरकार का ब्लॉक लेवल का एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट, यानी हम ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भारत सरकार का ब्लॉक लेवल का बनवा लीजिएगा। जब ये दोनों आपका बन जाएगा, इसी बेसिस पर क्या कीजिएगा, एनसीएल यानी कि ओबीसी के ही बारे में बात, एनसीएल भारत सरकार एसडीओ लेवल, ठीक, एसडीओ लेवल यानी कि अनुमंडल लेवल का बनवाइएगा। ठीक, अनुमंडल लेवल का आपको ऑनलाइन करना होगा। जब अनुमंडल लेवल का ही आपका फॉर्म फिल में लगता है, यानी अनुमंडल लेवल का ही ओबीसी सर्टिफिकेट यानी एसडीओ लेवल का ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है उसका मान्य होता है भारत सरकार यानी रेलवे के एग्जाम में। इसलिए आपको कैसे बनाना, कितना दिन पुराना, 1 साल पुराना, यानी 2024-25 यानी 24 अप्रैल से लेकर 25 अभी तक का है तो चल सकता है। इसको बनवाने के लिए आय जाति निवास बनवाना पड़ेगा पहले ब्लॉक लेवल का, उसके बाद आप ब्लॉक से बनवाइएगा। उसके बाद एनसीएल ओबीसी भारत सरकार का ब्लॉक लेवल का अप्लाई कीजिएगा, ये बन जाएगा। उसके बाद एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल यानी अनुमंडल लेवल का अप्लाई कीजिएगा। ये जब बन जाएगा तभी फॉर्म फिलअप में डालिएगा, घबरा कर फॉर्म नहीं भरना है किसी भी सर्टिफिकेट में। इस तरह से आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है। ईडब्ल्यूएसबी सर्टिफिकेट का एकदम सेम प्रोसेस है, उसी तरह से बनता है। ये कितना दिन चलता है, 1 साल के अंदर का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तभी बनेगा। आय जो है आपका 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 लाख से कम का होना चाहिए, तभी आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बन सकता है। ओबीसी एनसीएल का अर्थ होता है नॉन क्रीमिलियर, यानी कि आप जब नॉन क्रीमिलियर बनाइएगा तभी आपको ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि जिस तरह से इसका प्रोसेस बताया उसी तरह से ये भी बनता है। SC ST भी बता दिए, आप सभी समझ चुके होंगे कि किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना है। हमें पूरा उम्मीद है अच्छे से समझे होंगे। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।